वेलकम टू पनेशिया आजकल। और हमारी आज की हेडलाइंस हैं 24 एंड 25 सितंबर 2022 के बारे में। तो देख लेते हैं हमारी आज की हेडलाइंस क्या हैं। हमारी आज की हेडलाइंस हैं PAU किसान मेला 2022, बीजेपी अपॉइंट्स पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस सेक्रेटरी, Reliance Arm links deal to buy 20% in US solar tech firm, Booker Prize winning author Hilary Mantel passes away at 70, India installs avalanche monitoring radar in Sikkim, Rajiv Behel, M. Srinivasan appointed heads of ICMR and AIMS, Man Ki Baat highlights NGT slaps over rupees 2000 crore fine on Punjab for failure to treat waste, and the last is UAE signs energy agreements with Germany. तो अब डिटेल में हम इन सभी हेडलाइंस के बारे में बात करेंगे। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। सो जॉइन पनेशिया ट्यूटर फॉर योर सक्सेसफुल एंड ब्राइट फ्यूचर। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली आज की न्यूज से, जो है PAU किसान मेला 2022। तो ये मेला हुआ था 23 टू 24 सितंबर, 2 दिन के लिए ये मनाया गया था। इनके चीफ गेस्ट थे हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान जी, और 2 और हमारे पंजाब कैबिनेट से मिनिस्टर थे जो यहाँ पर आए थे चीफ गेस्ट के तौर पे। कुलदीप सिंह धालीवाल, ही वॉज मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत, NRI अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और एक और जो मिनिस्टर है हमारे लालजीत सिंह भुल्लर, ही इज मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरिंग्स एंड डेयरी डेवलपमेंट। ये दोनों एज चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स हमारे PAU किसान मेला में आए थे। तो गढ़वासू जो गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी पशुपालन के रिलेटेड जो डेयरी फार्मर्स के लिए है वहाँ पर अलग से मेला लगाया जाता है। तो जो पहली बार जो ये शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1967 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है एक अपॉइंटमेंट के बारे में, जो कि शिव शक्ति नाथ जी को बनाया गया है। शिव शक्ति नाथ बख्शी जी को बना दिया गया है बीजेपी पार्टी में पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस सेक्रेटरी। तो अब बात कर लेते हैं कि शिव शक्ति नाथ जी ने और कौन कौन से ऑफिसेस को होल्ड किया है। ही वॉज अ फॉर्मर ABVP ऑफिस बेयरर, करंटली होल्ड्स द पोस्ट ऑफ नेशनल कन्वीनर बीजेपी जर्नल्स एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है वो मोस्टली इसी फील्ड में है। ही इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ कमल संदेश, द बीजेपीज माउथपीस। तो ये हमारे आज के सेकेंड करंट अफेयर हैं जो कि एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रिलायंस आर्म लिंक्स डील टू बाय 20% इन US सोलर टेक फर्म। तो जो रिलायंस है वो US की एक कंपनी को 20% शेयर्स उनके बाय कर रहा है। उस कंपनी का नाम है केलेक्स कॉरपोरेशन, और ये डील करती है पेरोव्स्काइट बेस्ड को सोलर टेक्नोलॉजी। जामनगर में जो रिलायंस का प्लांट है उसमें एक बहुत बड़ी एफिशिएंसी का जो इंक्रीज है वो हो जाएगा स्टेक लेने से। 20% स्टेक जो रिलायंस खरीद रहा है US की एक फर्म में। तो चलिए आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है बुकर प्राइज विनिंग ऑथर हिलरी मेंटल। हिलरी मेंटल जो एक बुकर प्राइज की विनर थी, उनकी डेथ हो गई है। शी वॉज 70 ईयर्स ओल्ड। तो उनकी एक ट्रायोलॉजी थी वॉल्फ हॉल ट्रायोलॉजी, वो 3 बुक्स में उन्होंने पब्लिश कराई थी। द फर्स्ट वन वॉज इन
तो जो सेकंड उनका सीक्वल था वो आया था ब्रिंग अप द बॉडीज 2009 में, और उनका जो लास्ट पार्ट था वो आया था 2020 में, जिसका नाम था द मिरर एंड द लाइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बुकर प्राइज़ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ है हमारे लिटरेचर कैटेगरी में, फिक्शन भी नॉन फिक्शन भी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है हमारे लिए। तो नेक्स्ट है इंडिया इंस्टॉल्स फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार इन सिक्किम। एवलांच मॉनिटरिंग के लिए एक रडार लगाया गया है, तो पहला ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा रडार है जो लगाया गया है, और ये लगाया गया है सिक्किम में। तो इंडियन आर्मी एंड डिफेंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों ने मिलकर इसे लगाया गया है, और ये सिर्फ एवलांच ही नहीं, ये लैंडस्लाइड्स को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एज ए पार्ट्स ऑफ आवर आर्मी। तो इसे इनॉग्रेट किया है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार जी ने। तो ये सिक्किम में लगाया गया है, और ये फर्स्ट एवर एवलांच जो रडार है वो लगाया गया है। तो इसे आपको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है 2 अपॉइंटमेंट्स के बारे में। हमारे 2 मेजर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं ICMR एंड एम्स, उन दोनों के जो हेड हैं उन्हें चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर राजीव बहल, इनको 3 साल के लिए ICMR के हेड अपॉइंट किया गया है। ही करंटली इज एट WHO में काम कर रहे हैं ये करंटली, और इनसे पहले राजीव बहल जी से पहले यहाँ पर जो उनकी पोस्ट पर काम कर रहे थे वो हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। तो सिर्फ करंट अपॉइंटमेंट ही नहीं, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस बंदे को वो रिप्लेस कर रहा है उसका नाम भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट है डॉक्टर श्रीनिवास, ही इज सिलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years। इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, उनको डायरेक्टर बनाया गया है हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, और एट प्रेजेंट ये ESIC हैदराबाद में एज डीन काम कर रहे हैं। और एम्स के पहले हेड जो पहले डायरेक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो यहाँ पर आपको 4 नाम याद रखने हैं। फर्स्ट इज योर अपॉइंटमेंट एट ICMR, जो कि हैं डॉक्टर राजीव बहल। उनसे पहले जो वहाँ पर काम करते थे वो थे डॉक्टर बलराम भार्गव। तो एम्स के जो प्रेजेंट में डायरेक्टर बने हैं वो है डॉक्टर श्रीनिवास, और उससे पहले जो वहाँ पर एज डायरेक्टर काम कर रहे थे वो है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अब बात करते हैं मन की बात हाइलाइट्स के बारे में। मन की बात जो संडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने रेडियो पर हमारे देश को एड्रेस किया था, वो हमारा 93rd एपिसोड था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि ये कौन सा एपिसोड था जो हुआ था। तो ये 93rd एपिसोड था, और जो पहला था वो एयर हुआ था October 3, 2014 को। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो फर्स्ट उनका एपिसोड था मन की बात का वो कब एयर हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है October 3, 2014। तो बात करते हैं कि उन्होंने कौन सी मेजर स्टेटमेंट्स दी अपनी मन की बात की उसमें एपिसोड में। तो जो हमारी फर्स्ट हाईलाइट है वो है एक प्लास्टिक के रिलेटेड की PM ने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अर्ज किया है कि लोकली मेड नॉन प्लास्टिक बैग्स को यूज़ किया है। अब जैसे हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दुशहरा आ रहा है, तो उसके रिलेटेड ये न्यूज़ है कि जो लोकली मेड नॉन प्लास्टिक बैग्स हैं जो जूट, कॉटन, फाइबर, बनाना फाइबर और ये सब चीज़ों से बने होते हैं, उनको आप प्रमोट कीजिए और आप प्लास्टिक बैग्स को जो उनका यूज़ है उसे कम कीजिए। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका जो नाम है वो शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाने वाला है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से एयरपोर्ट की बात हो रही है। चंडीगढ़ की बात हो रही है, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। तो वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका जो नाम है वो शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने का ऐलान किया गया है। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है 28 सितंबर स्पेशल डे फॉर अमृत महोत्सव। 28 सितंबर को अमृत महोत्सव में एक खास दिन के तौर पर मनाया जाएगा। ये बर्थ एनिवर्सरी होगी भगत सिंह के रिलेटेड। तो भगत सिंह के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर दो न्यूज़ हो जाती हैं। एक तो 28 सितंबर जो उनकी बर्थ डेट है उसको अमृत महोत्सव में एक स्पेशल डे के तौर पर
मनाया जाएगा। और दूसरी न्यूज़ है जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है वो उनके नाम से रखा जाएगा। तो टास्क फोर्स है वो सेटअप की गई है चीताज को मॉनिटर करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर जी के बर्थडे पर जो चीताज हमारे इंडिया में लाए गए थे उनको मॉनिटर करने के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और वो टास्क फोर्स जो है वो उनकी ग्रोथ को, उनका ध्यान रखने में और सब चीज़ों में, उनकी प्रोटेक्शन में, चीताज की प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। तो जो लास्ट था पीएम पेज ट्रिब्यूट टू दीन दयाल उपाध्याय। दीन दयाल उपाध्याय जी वो बीजेपी के एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन थे, तो उनको ट्रिब्यूट देते हुए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उनका जिक्र किया था। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है एनजीटी स्लैब्स ओवर ₹2000 करोड़ फाइन ऑन पंजाब फॉर फेलियर टू ट्रीट वेस्ट। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है अंडर जस्टिस AK गोयल, उन्होंने पंजाब स्टेट के ऊपर 2000 करोड़ का जो है फाइन लगा दिया है वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर के अपराध में। तो जो टोटल उसका कॉस्ट था जो उन पर पेनल्टी लगाई गई है वो है 2180 करोड़ की, जिसमें से जो 100 करोड़ है वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट पे कर चुकी है, लेकिन जो बाकी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पे करना है। तो जो 2000 करोड़ है वो अब स्टेट गवर्नमेंट पर पेनल्टी पड़ गई है पंजाब स्टेट के ऊपर एनजीटी की तरफ से। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है UAE साइंस एनर्जी एग्रीमेंट विद जर्मनी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जर्मनी के साथ जो है वो साइन किया है एग्रीमेंट सप्लाई के लिए, एनर्जी सप्लाई के लिए, और वो उनको सप्लाई करेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG जो है वो सप्लाई करेगी। और जो कंपनी है इन्वॉल्व वो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। वो जर्मनी को लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करेगी और जो उनकी फर्स्ट शिपमेंट है वो 2022 में ही होगी। लेट 2022 में, आने वाले महीनों में वो जो फर्स्ट शिपमेंट है वो की गई थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ UAE शेख मोहम्मद बिन जायद और जर्मन की तरफ से जर्मन चांसलर ओलफ स्कॉल्स। तो जर्मनी और UAE में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक एनर्जी एग्रीमेंट है जहाँ पर LNG जो है वो UAE सप्लाई करेगा अब जर्मनी को। तो यही थी हमारी आज की करंट अफेयर्स 24 और 25 सितंबर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।